नगर दर्शन करने के उपरांत जब रघुनाथ जी आए, विश्राम हुआ, प्रातः काल के सत्र में, प्रातःकालीन वेला में रघुनाथ जी ने गुरुदेव के पूजनार्थ पुष्पों का चयन करने के लिए जनक जी की पुष्प वाटिका की ओर प्रस्थान किया। और यहीं से हम आज के सत्र में प्रवेश करेंगे। रघुनाथ जी ने देखा अभी गुरुदेव जब पूजन में बैठेंगे तो मेरे गुरुदेव को पुष्प दल की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए अब मुझे जाना चाहिए और गुरुदेव के पूजनार्थ पुष्पों को लाकर उनकी सेवा में अर्पित करना चाहिए। दोनों भैया आज फुलवारी की ओर आगे बढ़े और गोस्वामी जी ने मानस जी में अंकित किया। दोनों भैया पुष्प वाटिका की ओर आगे बढ़े और पुष्प वाटिका के द्वार पर जाकर रघुनाथ जी रुक गए, भीतर नहीं प्रवेश कर रहे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया चलते चलते रुक क्यों गए, अभी तो हमें वाटिका के भीतर जाना है, पुष्पों का चयन करना है, आप यहीं पर क्यों खड़े हो गए। रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण पहले भैया माली तो दिख जाए तो माली काका से आदेश ले, फिर वाटिका के अंदर भीतर प्रवेश करें। लक्ष्मण जी ने कहा क्या ये आवश्यक है, हम तो जनकपुर के मेहमान हैं और कौन सा हमें 2-4-10 किलो फूल चाहिए, 2-4 फूल चाहिए, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है, 2 फूल लेने में से किसी का क्या ही हो जाएगा, इतनी बड़ी बगिया है। राम जी ने कहा हो तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मर्यादा कहती है कि जब तक कोई भी वस्तु अगर उसके स्वामी से आज्ञा न ली जाए तो उस वस्तु का उसके मालिक के आज्ञा के बिना उपयोग करना ये उचित बात नहीं होती। अगर पुष्प चाहिए तो पुष्पों की रखवाली, पुष्पों का संरक्षण जो शिशु की भांति नित्य प्रति करते हैं, जब तक उन माली से आदेश ना मिले तब तक पुष्प लेना भी उचित नहीं है। लक्ष्मण राम जी को फूल तोड़ने में भी किसी की इजाजत चाहिए कि पहले आज्ञा ले लें फिर जाकर पुष्प चयन करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ श्री राम कथा केवल सुन करके भूल जाने का विषय नहीं है, श्री राम कथा को जीवन में सुन करके धारण करने का यह विषय है। बहुत बड़ी चीज ना अगर बन पाए, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को कथा से ना भी उतार पाए, तो इन सूक्ष्म विषयों का ध्यान तो प्रत्येक प्राणी रख ही सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो कठिन है, मुश्किल है, जो करना असंभव है। रघुनाथ जी खड़े हैं, इन मालियों से किसी ने कल की घटना के बाद कहा था, कल के दर्शन के कार्यक्रम के बाद कहा था कि भैया बड़ी सुंदर नवल राज किशोर आए हैं, सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं, तुम अभी भी बगिया में ही बैठे रहोगे, चलोगे नहीं दर्शन करने। माली ने कहा इच्छा तो हमारी भी है जाने की, पर अगर हम उनके दर्शन करने जाएंगे तो भक्ति की जो बगिया की सेवा में हम लगे हुए हैं, जो हमें सेवा का कार्य मिला है, हम इससे वंचित हो जाएंगे। दर्शन तो मिलेगा पर सेवा छूट जाएगी, तो भक्ति की सेवा छोड़ करके तो हम नहीं जाएंगे। पर हाँ एक विश्वास अवश्य है कि अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हमने भक्ति की वाटिका में अपनी सेवा दी है तो हमारा विश्वास है कि हम भगवान के दर्शन के लिए भले ना जा सके, एक ना एक दिन वो भगवान ही हमें दर्शन देने खुद फुलवारी में चले आएंगे। और यही हुआ। जीवन में इस बात को अत्यंत आवश्यक है समझना भी और उतारना भी। मैंने प्रथम दिवस से आज यह 5वां दिन है, नित्य प्रति एक बात, किसी भी चीज को छोड़कर भाग जाने मात्र से भक्ति नहीं होती है। घर छोड़कर भाग जाए तो भक्ति हो जाएगी, जरूरी नहीं है। शहर छोड़कर भाग जाए तो भक्ति हो जाएगी, जरूरी नहीं है। न रंगीन कपड़े त्याग दें, किसी एक रंग का चुनाव कर लें तो ही भक्ति हो रही हो, ये भी आवश्यक नहीं है। अगर भजन करने की भावना है तो लंका के भीतर भी भजन हो सकता है, और अगर भजन करने का भाव ही नहीं है तो अयोध्या में बैठी मंथरा भी राम जी से द्रोह कर सकती है, प्रेम नहीं कर सकती है। हमारे भीतर क्या तत्व चल रहा है, मुख्य बात यह है। भगवान को पाने की चाह कितनी है। लोग कहते भगवान का मिलना इतना आसान है क्या? भगवान का मिलना बहुत आसान है अगर पाने वाले की चाह सच्ची हो तो। एक बार किसी इंसान को आप चाहो वो मिल जाए जरूरी नहीं है, पर अगर भगवान को कोई व्यक्ति चाह ले तो वो ना मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमारे सदगुरुदेव भगवान एक बात कहा करते थे, शायद सुनने में आपको अटपटी भी लगी है चर्चा। किसी ने कहा प्रभु भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान को पाना तो बहुत कठिन होगा। तो गुरुदेव ने कहा भैया
भगवान ना 1 रुपए से भी सस्ता है। अब ये बात ऐसे सुनो तो लगे अरे ऐसे कैसे भगवान को 1 रुपए से सस्ता बता दिया। पर संत की कोई वाणी ना तो मिथ्या होती है ना तो उसमें कोई अतिशयोक्ति होती है। वो जो कहते हैं जीवन के अनुभव को संत अपने भक्तों के सामने रखते हैं। गुरुदेव से कहा 1 रुपए से सस्ता? हाँ हाँ भैया 1 रुपए से भी ज्यादा सस्ता है भगवान। कैसे गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा किसी एक बंद कमरे में चारों तरफ से खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो, कोई ना हो, एकांत में तुम बैठ जाओ और चिल्लाओ, रो, तड़पो। किसके लिए? 1 रुपए पाने के लिए तड़पो। 1 रुपए मिल जाए मुझे, 1 रुपए मिल जाए, आकर मुझे मिल जाओ, आकर मिल जाओ। गुरुदेव ने कहा उस बंद कमरे में 24 घंटे भी तड़पते चिल्लाते रहोगे, 1 रुपए चलकर आकर मिलने वाला नहीं है। लेकिन उसी बंद कमरे के भीतर अगर विरह वेदना भगवान के लिए हो गई कि प्रभु मुझे कब मिलोगे, आप अब तक नहीं मिले, हे ठाकुर जी 1 बार मिल जाओ, हे प्रभु 1 बार दर्शन दे दो। 1 रुपए मिले चाहे ना मिले, हमारे ठाकुर जी आपको अवश्य मिल जाएंगे अगर सच्चा विरह हो तो। या तो भगवान रिझाने के 3 मार्ग हैं ठाकुर जी को। जिन भी भक्तों ने भगवान को पाया तो अलग अलग साधन, अलग अलग माध्यम। किसी ने गाकर रिझाया, किसी ने नृत्य करके रिझाया, तो किसी ने रोकर रिझाया। एक है कीर्तन, एक है नर्तन और तीसरी चीज है आप ऐसा समझो कि रुदन। या तो नृत्य या तो गायन या तो रुदन। मीरा मैया ने पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा मैया ने कोई परवाह नहीं की कि मैं किस कुल की हूँ, कहाँ की हूँ, कौन क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा। तो मीरा मैया ने सबको छोड़कर केवल एक चीज पर ध्यान दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा मैया सब भूल करके। सूरदास जी ने गाया है, खूब गाया है, नरसिंह मेहता जी ने गाया है। किसी ने अश्रु से पाया, किसी ने कंठ से पाया, किसी ने अपने मन के भाव को नाचकर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। दुनिया ये तो देखती रही कि सामने वाला नाच रहा है, पर वो बहुत कम आंखें थी जो ये देख सकी कि अगर मीरा मैया नाच रही है तो मीरा के चारों ओर गिरधर गोपाल भी नाच रहे हैं। ये देखने वाली नजरें बहुत कम थी। ये या तो मीरा मैया ने जाना या तो उनके गिरधर गोपाल ने जाना। तो भगवान को पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए भैया कुछ छोड़कर भागना जरूरी नहीं है। अगर इस घर परिवार बाल बच्चे पति पत्नी इसी को इस भाव से सेवित किया जाए कि ये सब मुझे भगवान ने दिया है और अगर इनकी सेवा करूं तो ये भगवान के द्वारा प्राप्त संबंध है, तो भगवान की सेवा मानकर अगर परिवार की भी सेवा की जाए तो सत्य कहती हूँ परिवार के बीच रह करके भी परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है। व्यक्ति ये सोचता है कि ये सबको छोड़कर जब कहीं जाएंगे तो भजन होगा तो भगवान को पाएंगे। भीतर बैठा विकार बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है भैया। इतना मजबूत है जिस पल व्यक्ति सोच ले कि भैया हमको क्रोध नहीं करना है, उस दिन से ज्यादा गुस्सा अन्य दिन कभी नहीं आएगा। जिस दिन ऐसा सोच लीजिए कि आज हमको इस चीज का त्याग करना है, उस चीज की सबसे ज्यादा याद उसी दिन आएगी। तो ये जो भीतर के विकार हैं ये इतने प्रबल हैं जो हमें अच्छे मार्ग की ओर जाने नहीं देते हैं। पर समझना ये भी होगा कि इनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है? हम इनसे लड़ने में सक्षम नहीं है, जो इनसे लड़ने में सक्षम है हम उनके पास चले आए। तो प्रभु के नाम में वो संबल है, प्रभु के नाम में वो बल है कि जो इस नाम का जाप करे, जो इस कथा का श्रवण करे, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नशाहि काम मद दंभा। ये कथा सुनने मात्र से आपने कुछ नहीं किया, आप बस कथा प्रांगण में बैठे, आपने कथा सुनी, क्या क्या हुआ? सुनते ही काम नष्ट हो गया, दंभ नष्ट हो गया। भीतर से अगर कामना मर गई तो यकीन करिए कामना का अगर अंत हो गया, चाह का अंत हो गया तो लोभ भी धीरे धीरे चला जाएगा, ईर्ष्या भी धीरे धीरे चली जाएगी। मैंने कल इस पर विस्तार में चर्चा की। वो चाह ही है जो लोभ को बढ़ाती है, अगर पूरी हो जाए तो, ना पूरी हो तो क्रोध को बढ़ा देती है।
हमारी चाह पूरी ना होकर किसी और की पूरी हो जाए तो भीतर ईर्ष्या को जन्म दे देती है। तो अगर काम और मद ये दंभ हो, ये दंभ ये नष्ट हो गए तो यकीन करिए जितने विकार भीतर बैठे ये भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कैसे समाप्त हो जाएंगे? जैसे कभी अगर आपने देखा हो या ना भी देखा हो तो इतनी सूक्ष्म चीज तो सबके अनुभव में रहती है। कई बार आकाश से ओले गिरते हैं, बर्फ गिरती है, तो अगर वो बर्फ के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं जमीन पर गिरते हैं, जब जमीन पर गिरते हैं तो कैसे रहते हैं? सफेद रंग के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन भूमि पर गिरने के बाद जो टुकड़े अभी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ मत करिए, बस एक स्थान पर बैठे बैठे उनको देखते रहिए। देखते देखते क्या होगा, आपकी नजरों के सामने ही वो जो बर्फ के टुकड़े थे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। उसको समाप्त करने के लिए कुछ अन्य योजना नहीं बनानी पड़ती है, कुछ वहाँ पर शामिल नहीं करना पड़ता है, कोई आपको जाकर गतिविधि नहीं करनी पड़ती है, स्वतः ही उसी प्रकार जीवन से हमारे काम, मद, दंभ ये ऐसे विनष्ट हो जाएंगे। कोई यत्न की आवश्यकता नहीं, कोई बहुत बड़ी गतिविधियों की आवश्यकता नहीं, केवल एक चीज करना है। तो भैया आप अपने मन को, हम अपने मन को सिर्फ राम जी के नाम से जोड़ कर रखें। इतना सा ही केवल विषय है, सिर्फ इतना सा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुख सुंदरता तन में लिपटी है, नाम बड़ो धन धाम बड़ो करतूति बड़ी जग में प्रगटी है, राजसभा सन्मान बड़ो पुनि इंद्र होते कछु नाही घटी है, तुलसी एक राम स्नेह बिना मानु सुंदर नार की नाक कटी है। गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं और आप भी इसको समझने का प्रयास करिए। कोई भी एक स्त्री जिसने महंगी से महंगी साड़ी पहन रखी हो, बहुत महंगा वस्त्र धारण किया हो, मान लीजिए 50,000 की तो केवल उसने साड़ी पहन रखी है, पूरे सोने चांदी के आभूषणों से, मणि माणिक्य के आभूषणों से वो लदी हुई है, ऊपर से नीचे तक उसने खूब बढ़िया श्रृंगार किया है, और अभी तक आपको उसका मुख नहीं दिखा है, आपने उसके श्रृंगार का अवलोकन किया। लेकिन जैसे वो स्त्री आपकी ओर पलटी, आप क्या देखो, श्रृंगार तो करोड़ों का है लेकिन नाक नहीं है। तो अब आपको क्या लगेगा? आप क्या कहेंगे? मन में पहला ख्याल आएगा, अरे इतने श्रृंगार का क्या ही फायदा जब नाक ही नहीं है। तो अरे ना होते इतने श्रृंगार, नाक होती तो सब होता, और अगर नाक नहीं है तो इतने श्रृंगार का भी कोई मोल नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कहा उसी प्रकार कितना सम्मान समृद्धि मिल जाए तो पुनि इंद्र होते कछु नाही घटी है। इंद्रदेव के जैसा साम्राज्य यानी स्वर्ग जैसा साम्राज्य हो जाए, उतनी बड़ी पदवी मिल जाए, सबसे बड़े बुद्धिमान बन जाए, सबसे बड़े बलवान बन जाए, सारे समाज के बीच में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, ये सब प्राप्त करने के बाद भी तुलसी एक राम स्नेह बिना, अगर जीवन में प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु की भक्ति नहीं है, तो गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार से 16 श्रृंगार से सजी, लेकिन अगर नाक नहीं है तो उस श्रृंगार से सजी हुई कोई सुंदरता काम नहीं आती है। उसी प्रकार भैया भगवान के प्रेम के बिना जीवन की कोई समृद्धि का कोई भी मोल नहीं है। जीवन में अगर भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवड़ बिना बहु व्यंजन जैसे। जिस प्रकार कोई नमकीन खाने की वस्तु हो पर उसमें नमक ना पड़ी हो, उसका कोई स्वाद रहेगा क्या? मिठाई बनाई है पर मिठाई में चीनी ही ना डली हो तो काय बात की मिठाई है, उसका कोई स्वाद नहीं है, बेमूल हो जाएगी चीज। यहाँ पर माली कहीं भागे नहीं, सब दर्शन करने गए, ये बोले नहीं हम तो भक्ति की सेवा में हैं, भक्ति को छोड़ कर तो हम भगवान के भी पीछे नहीं जाएंगे। और सच मानिए, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में निष्ठा पूर्वक बैठ जाए तो फिर उसको भगवान के दरवाजे नहीं भागना पड़ता है, भगवान उसके दरवाजे भाग कर आते हैं। शबरी जी ने केवल गुरुदेव के बातों पर विश्वास किया, शबरी मैया कहीं नहीं गई, ना अयोध्या ना मथुरा ना काशी, कहीं नहीं गई शबरी मैया। जंगल में एक कुटिया में बैठी है, शबरी जी के दरवाजे पर जीवन में कोई नहीं आता था। लोग कहें बड़ा इन्हीं के घर राम आएंगे, और तो है नहीं कोई बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी, बस यही वजह इसके घर राम आएंगे।
शबरी जी को अपने पर तो नहीं, पर गुरु पर पूरा विश्वास था। मेरी भक्ति झूठी हो सकती है, पर मेरे गुरु के वचन झूठे नहीं हो सकते। अगर मेरे गुरुदेव ने कह दिया शबरी तेरे द्वार पर राम आएंगे, तो राम को आना पड़ेगा। ये मेरे गुरुदेव के वचन हैं जो कभी मिथ्या नहीं हो सकते। शबरी कहीं नहीं गई भैया, पर राम जी शबरी के दरवाजे आए। कितने सारे लोग प्रतीक्षा में थे। कोई जल पीकर तपस्या कर रहा है, उनको ये लगता है कि हम इतने बड़े साधक हैं, केवल जल पान कर रहे हैं, भगवान हमारे आएंगे। कोई इतना बड़ा तपस्वी केवल वायु पीकर तपस्या कर रहा है, उनको लगता था हम तो इतने बड़े ज्ञानी त्यागी, वायु पर अपना जीवन रखा है, भगवान पहले मेरे घर आएंगे। ठाकुर जी कहाँ गए? तो शबरी की कुटिया में। शबरी की कुटिया में ये ना वायुहारी है, ना जलहारी है, ना अल्पाहारी है, ना फलाहारी है, कुछ नहीं। इन्होंने केवल अपने जीवन में गुरु के शब्दों पर विश्वास और प्रभु का नाम, दो चीज का आश्रय लिया। आज माली भी कुछ नहीं, बैठे हैं अपनी सेवा में। ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी की मर्यादा कितनी सुंदर। ठाकुर जी आकर दूर से आवाज लगाते हैं, माली काका। माली के कानों में तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने सीधा अमृत परोस दिया। अब माली सोच रहे हैं कि और एक आध बार बुलाए, एक आध बार और ये कुछ बोले, अच्छा लग रहा है। तो एक बार में माली ने उत्तर नहीं दिया। फिर राघव जी ने बुलाया, ओ माली काका। माली ने फिर अनसुना कर, सुन रहे हैं पर देख नहीं रहे हैं। अगर देख लूंगा तो फिर तुरंत जाना पड़ेगा, अगर ये बुला रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। लक्ष्मण जी ने देखा है तो सुने ही ना रहे, तो लक्ष्मण जी ने कहा, ओ माली काका। अब लक्ष्मण जी के शब्द थोड़े से अलग हैं, राम जी के अलग हैं। माली ने कहा, हाँ सरकार आपने बुलाया। अरे कितनी देर से बुला रहे, आप सुन ही नहीं रहे। अरे हमें आपकी बगिया से कुछ फूल चाहिए, आज्ञा हो तो ले लें। माली ने कहा, सरकार इतना प्यार से आप बोल रहे हो, मन तो नहीं कह रहा कि हम आपको ये बोलें, लेकिन बोलना पड़ेगा, नहीं ले सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, ले भैया इसीलिए कह रहे तो पूछो उछो मत, सीधा तोड़ के बाहर निकलो। आप ये पूछने पाछने के चक्कर में पड़ गए तो ले हो गया काम। अब मना कर रहे, अब क्या करेंगे? राम जी ने कहा, अरे पूछ तो ले, मना काहे को कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? इतने सारे फूल लगे हैं, 4 फूल में क्या ही बिगड़ जाएगा इनका? भैया क्यों नहीं ले सकते फूल? माली ने कहा, बस नहीं ले सकते सरकार। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों? बगीचे में फूलों की कमी हो गई है? बोला, ना ना, बगीचे में तो बहुत सारे फूल खिले हैं, इतने खिले हैं कि पूछिए मत। तो भैया जब इतने फूल खिले हैं महाराज, तो काहे को हमें 2-4 फूल नहीं लेने दे सकते? हमें जाने दीजिए। माली ने कहा, हमने फूल लेने से कहाँ मना किया? तो आप ही तो कह रहे नहीं जा सकते। बोला, हमने जाने से मना किया, फूल देने से नहीं मना किया। आप मत जाइए, हमें बताइए कितने फूल चाहिए, हम लेकर आके आपको दे देते हैं, क्या समस्या है? आप जाओ या हम लाएं, बात तो एक ही है। और राम जी ने कहा, एक बात बिल्कुल नहीं है, गुरु जी हमारे हैं कि आपके हैं? सेवा में हम आए हैं कि आप आए हैं? तो फूल हम लेंगे कि आप लेंगे? हमारे गुरु जी की सेवा है तो हम खुद करेंगे, आप हमें जाने दीजिए। माली ने कहा, देखो अब आप नहीं मान रहे तो हम साफ साफ आपको बता रहे हैं, सरकार भीतर नहीं जाने दे सकते। क्यों नहीं जाने दे सकते? लक्ष्मण जी ने कहा। माली ने कहा, प्रता है प्रभु, भीतर अगर आप चले गए तो ये जितनी सुंदर हरी भरी हमारी बगिया दिखाई दे रही है, एक कहो हरी भरी दिखेगी ना? क्यों नहीं दिखेगी? माली ने कहा, अरे प्रभु आप नहीं जानते, ऐसे अनजान बन रहे हैं। श्री रघुनंदन जो सुने, हम बाग के भीतर जान न दई हैं, जादू बड़े तुम जानत हो, सो जाने कटोना आज चले हैं। आई रहे मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति सो बात बने, पग के पर से उड़ गए पत्थरा, करके पर से बिरवा उड़े। माली ने कहा, सरकार आप भीतर मत जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों नहीं जाए? माली ने कहा, सरकार हमने सुना है ये जो आपके भैया है ना,
इनके पैरों में ना जाने कौन सा टोना टोट का जादू मंत्र है। पत्थर पे इन्होंने पांव धरे और पत्थर स्त्री बन करके आकाश को चली गई। अब बताओ सरकार, अगर इन्होंने हमारी बगिया में पांव धर दिया और हमारी बगिया भी बन बना के उड़ती चली गई आकाश में, तब तो 2 मिनट में हमारी बगिया तहस नहस हो जाएगी। और अभी जब किशोरी जी आएंगी गौरी पूजन करने, पूछेंगी बगिया कहाँ गई, तो हम क्या बताएंगे? तो हम तो भीतर नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे माली काका, आप भी ना सोच नहीं रहे ठीक से। अरे जब कोई फूल तोड़ने की बात कहता है तो फूल तोड़ने के लिए हाथ का प्रयोग करता है, पांव का प्रयोग नहीं करता है। माली ने कहा, पता तो हमें भी है, तोड़ने के लिए हाथ का इस्तेमाल होता है, पर जाने के लिए तो पांव का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? और सरकार, हाथ वाले पैर वाले जादू से पत्थर अगर स्त्री बन सकती है, तो हाथ वाले जादू से पेड़ पौधे तो कछु ना कछु बन ही सकते हैं। पैर का जादू हाथ तक पहुंचने में कितना ही समय लगेगा, आप बताओ। अगर पैर में इतना जादू है तो हाथ में भी थोड़ा बहुत जादू तो होगा ना। और अगर ये बगिया के जितने पेड़ पौधे हैं, बेला है, चमेली है, चंपा है, गुलाब है, पता चले आपके भैया पौधों पर हाथ लगाएं, गुलाब को छुए तो गुलाबा देवी बने, चमेली का पौधा छुए तो चमेली बाई बने, देखते देखते में तो बगिया पूरी स्त्रियों से भर जाएगी और पौधे गायब। फिर क्या होगा? हम क्या उत्तर देंगे? जनक जी पूछेंगे, किशोरी जी पूछेंगे, क्या जवाब देंगे हम लोग, ये बताइए। माली ने जब ये कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, अरे ना ना ना, ऐसी कोई समस्या वैसे तो नहीं है, पर आपकी संतुष्टि के लिए हम एक काम कर सकते हैं, सरोवर में जाकर भैया का हाथ अच्छे से प्रक्षालित करवा देते हैं। माली ने कहा, तब तो और बड़ा मुसीबत आई। अब कौन सा मुसीबत? आप ही तो कह रहे हो हाथ में ही जादू है, तो हाथ धुलवा देंगे तो जादू भी तो निकल जाएगा। बोला, जादू तो निकल जाएगा, पर सरोवर जाने के लिए आपके भैया जितनी सीढ़ी चढ़ेंगे और जितनी सीढ़ी उतरेंगे, जाते समय तो सारी सीढ़ी रहेगी, आती समय एक कहू सीढ़ी ना रहे, क्योंकि सारे पत्थरों की सीढ़ियां हैं। अब पत्थर पे पांव धरेंगे, वो स्त्री बनेगी, सारी उड़ेंगी। अब बताओ सरकार, सरोवर भी तहस नहस, बगिया भी जाए, सरोवर भी जाए, इतनी बड़ी मुसीबत हम काहे को मोल लेंगे? आप बताइए। ये सब माली के बहाने हैं, ऐसा नहीं है कि माली को पता नहीं है। ये सब माली का ऐसा भाव है, माली विचार कर रहे हैं कि जितनी देर इनको अपने बात में उलझा के रखेंगे उतनी देर इनका दर्शन मिलेगा। और अगर हमने कह दिया हाँ जाइए, तो सीधा फूल लेंगे और बाहर चले जाएंगे। और अभी तो हमें इनको तब तक रोक के रखना है जब तक किशोरी जी ना आ जाए। आज तो भक्ति और भगवान का मिलन होना है ना, प्रथम दर्शन होना है। तो बातों में उलझा कर माली जान कर रख रहे हैं, जान करके इधर की बातें उधर की, बहुत देर तक रोक के रखा। उसके बाद माली ने कहा, देखो सरकार, अगर आपको बगिया में प्रवेश करना है, एक बार हमारे किशोरी जी के नाम की जय जयकार कर दीजिए, जाइए बगिया में फूल तोड़िए। जैसे बोला, राम जी ने कहा, कैसी बातें करते हैं माली काका, हम क्षत्रिय हैं, हम क्यों किसी की जय वय बोलेंगे? माली ने कहा, तो बने रहो क्षत्रिय, खड़े रहो बाहर, हम काहे को भीतर जाने देंगे? भक्ति की जय जयकार किए बिना तो भगवान का भी कहीं पे नहीं प्रवेश हो सकता है। अब ठाकुर जी खड़े हैं, ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम ही बोल दो। लक्ष्मण जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो 24 घंटा बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने बोल दिए, बोलिए जनक दुलारी मैया जानकी की। लक्ष्मण जी ने जय जयकार करी, राम जी ने कहा, देखो जय जयकार हो गई, अब हमको भीतर जाना। माली ने कहा, अच्छा, जिसने जय बोला है वो तो भीतर जाएगा, जो बोला ही नहीं वो बाहर रहेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया के बिना हम कहूँ ना जाएंगे। तो बोले, दोनों भाई बाहर खड़े रहो, हमको क्या करना है? फिर दोनों रहिए बाहर। फिर माली ने कहा, अभी भी समय है। अब ठाकुर जी ने कहा, ठीक है भैया, अगर ऐसे ही प्रवेश मिल सकता है तो मैं प्रवेश करूँगा। तो रघुनाथ ने आज भगवान ने जब भक्ति का जय घोष किया तो वाटिका के भीतर रघुनाथ ने प्रवेश किया। और इधर प्रभु पुष्प चयनित करने के लिए बगिया में विचरण कर रहे हैं। सुंदर सुंदर लागे विटप मनोहर नाना, एक से एक सुंदर सुंदर वहाँ पर फल फूल विकसित हैं। और चातक को किलकीर चकोरा कूजत बिहक नटत कलमोरा, कहीं पर चातक है, कहीं कोयल है,
कहीं तोता है, ये सारे जितने पक्षी हैं ये सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं। किसी ने कहा भक्ति भगवान के प्रथम दर्शन के लिए आज ये सारे भक्त ही अलग अलग वेश में आए हैं। तो चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, चार पक्षी को ऐसे समझे चार प्रकार के भक्त, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये भक्तों के प्रकार हैं। जैसे समाज में हमको दिखाई देता है ना, हम भगवान की भक्ति करते हैं, पर भक्ति के पीछे की जो भावना है वो तय करती है कि हम भक्त किस प्रकार के हैं। आर्त भक्त कौन है? जो सिर्फ दुख पड़ने पर, जब दुख आए तो भगवान का भजन करे, सुख आए तो भूल जाए। जो दुख पड़ने पर भगवान के स्मरण में लगे, भगवान का भजन करे, वो आर्त भक्त। अर्थार्थी कौन? जो कुछ पाने की मंशा से भजन करता है, अर्थार्थी। जिज्ञासु कौन? जो इनको जानने के लिए इनसे प्रेम करे, जिज्ञासु। ज्ञानी कौन? जो इनके तत्व को जान चुका है, इसीलिए सदैव इनके चरणों में समर्पित रहे, वो ज्ञानी। ये चार प्रकार के भक्त हैं। एक पक्षी और है, नटत कल मोरा। मोर वहां पर है। मोर क्या कर रहा है? तो मोर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य कर रहा है। ये सब केवल देख रहे थे, लेकिन मोर नाच रहा है। जब मोर नाचने लगा तो मोर के पास तो और ऐसी कोई वस्तु नहीं थी भगवान को समर्पित करने की। तो मोर के पास उसकी जो सबसे प्रिय वस्तु, मोर की सबसे प्रिय वस्तु क्या होगी? उसके पंख। तो मोर ने जब नृत्य किया तो उसके जो सुंदर पंख थे वो धरती पर गिरे, मानो मोर ने वही प्रभु के चरणों में समर्पित किया और नृत्य कर रहा है भगवान को देखकर। जैसे मोर पंख धरती पर गिरा दिखा, लक्ष्मण जी ने उस मोर पंख को उठाया और रघुनाथ जी के मुकुट पर धारण करा दिया। मोर पंख सिर सोहतने के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। श्रृंगार हो गया ठाकुर जी का। और ठाकुर जी ने एक बड़ा प्यारा संकेत दिया। ये आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये भी भक्त हैं। इन भक्तों को मैं गले से लगाता हूँ। ये भी मुझे प्रिय हैं, ऐसा नहीं कि ये मुझे अप्रिय हैं, ये भी मुझे प्रिय हैं। मैं इन्हें गले से लगाता हूँ। पर एक पक्षी आया, मोर, ये प्रेमी भक्त है। प्रेमी भक्त को केवल अपने प्रीतम की खुशी, प्रीतम की चाह, प्रीतम की नाराजगी, प्रीतम की प्रसन्नता, सिर्फ अपने प्रीतम से मतलब होता है, संसार से कोई मतलब नहीं होता। जैसे इस वक्त इस मोर को किसी की परवाह नहीं है, वो अपने पंखों को खोलकर झूम रहा है ठाकुर जी के दर्शन करके। तो उसके पंख को प्रभु ने मुकुट पर धारण करवाया। तो ठाकुर जी ने संकेत दिया कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये जो भक्त हैं इन्हें मैं हृदय से लगाता हूँ, पर मेरा प्रेमी भक्त जो संसार के सभी भान को छोड़कर सिर्फ मेरे लिए जीता है, उस भक्त को मैं गले से नहीं लगाता, उस भक्त को तो मैं अपने शीश पर धारण करता हूँ। वो भक्त मेरे मुकुट के भी अग्रभाग पर विराजता है। तो ठाकुर जी ने ये सुंदर संकेत दिया और यहाँ पर पुष्पों का चयन हो रहा। और इसी मध्य में गोस्वामी जी ने आज मेरी किशोरी मैया का प्रवेश कराया। प्रथम बार मानस की कथा, प्रथम बार किशोरी जी क्यों आई हैं? तो किशोरी मैया आई हैं गौरी माँ का पूजन करने के लिए। गौरी मैया की नित्य पूजा करती हैं किशोरी जी। किशोरी जी की आयु इस समय 6 वर्ष के करीब है। और छोटी सी किशोरी जी को सुनैना मैया ने कहा, पुत्री नित्य प्रति जाकर के गौरी मैया का पूजन किया करिए। अभी आजकल अगर 5 वर्ष 6 वर्ष का कोई बच्चा हो तो, या आजकल के माता पिता क्या कहते हैं, अभी क्या पूजा पाठ कराना, बड़ा होगा तो खुद कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। बचपन में जो संस्कार बच्चे के अंदर बिठा दिए जाएं, वही उसकी युवानी और वही उसके आगे के समय तक चलते हैं। बचपन का समय लगता है, कहते हैं बचपन का समय कच्ची मिट्टी है, जैसे ढाल देंगे बच्चे को, बच्चा वैसे ही ढल जाएगा। आज अगर आप आरती पूजा करिए तो बच्चे को चाहे एक टॉफी का लालच देकर बुलाना पड़े, बुलाइए उसको, आरती में खड़ा करिए। जब आज उसकी आदत रहेगी, आज वो टॉफी के लालच में खड़ा होगा, पर कल प्रभु के प्रेम में आकर खड़ा होगा, स्वयं आकर खड़ा होगा। संस्कार बचपन से डाले जाए ना तो ये माता पिता के लिए तो सही है, ये उस बच्चे के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा कही है।